أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. गल चलती पई पिछे आमाल दी और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किरदार दी। फिर किताबुल्लाह आयात मुहकमात और मुतशाबिहात की गल हुई और अल्लाह करीम ने यह दस्या कि जिन्होंने लोगों को अल्लाह जल्ला शानुहु ते यकीन नसीब होंदा वो अल्लाह की इताअत कर देन, अल्लाह के नबी की इताअत कर देन और उस तो बाद हर लम्हा मगफरत दे और बख्शिश दे और कुर्ब इलाही दे तालिब होंदे। इत्थे फिर अगे गल आई मिसाली तौर पर दो जमातों की कि एक जमात ने अल्लाह की राह जिहाद किया, दूसरे ने कुफर और नाफरमानी नू कायम रखने वास्ते और उसकी बका वास्ते जंग की थी। इत्थे बड़ा एक ख़ास मकाम है सोचने का कि इस्लाम ने जिहड़ी दावत दी है उससे सिर्फ ईमान और अकीदा ही नहीं बल्कि पूरे मजमूई तौर पे इंसानी किरदार की है और उस किरदार अखलाकियात तो लेके और मामलात और सियासियात तक सब कुछ आ गया। मक्का मुकरमा के अंदर कोई एक मज़हब नहीं आ बल्कि ये लोग जहाँ गर्द किस्म के लोग है और हमेशा कारोबार दे सफ़र करते दुनिया के हर गोशे च इन्हां दा आना जाना है। तो जिथे कोई गया उत्थे कोई उसने नवा मज़हब वेख्या, नवा तरीका वेख्या, उतों लै आया। तो मक्का मुकरमा बेशुमार किस्म के मज़ाहिब कमो बेश 20-25 किस्म के अकीदे जमा हो गए। तकरीबन दुनिया का हर कोई अकीदा उत्थे भी आ, जैसे कोई फरिश्तियां नू अल्लाह दियां बेटियां कह रहा, कोई फरिश्तियां नू ही माबूद बनाई बैठा, कोई सूरज की पूजा करदा, कोई तारे की पूजा करदा, कोई बुतां की पूजा करदा और कोई ऐसा जिहड़ा कुदरत का मुनकर ही है और वो दहरिया और इस तरह का कोई अग की पूजा कर रहा। यहूद भी है, नसारा भी है, वो अपना उन्होंने एक बनाया हुआ। तो बेशुमार तरह के बहुत सारे अकीदे इकट्ठे हो गए, लेकिन जिहड़ी उन्हां दी इजतमाही जिंदगी वो सारी बड़ी मज़े की गुजरती पई। ताकत का कानून है और जड़ियाँ उन्हें अपनिया बराए नाम बनाइया भी हैं मजालिस या अदालत के नाँ से वो भी फैसले उस तरह कर दिए और एक इजतमाही जड़ी जिंदगी है वो उन्हें सारे की रल मिल के गुजरती पई है। जड़ी दावत इस्लाम ने दी ये सिर्फ अकीदे दी नहीं बल्कि इसने अकीदे और ईमान का इन्हिसार रखा अमली जिंदगी ते। उस अमली जिंदगी दे विच कारोबार और मामलात तो लैके सियासियात तक सब कुछ शामिल है। ये एक खतरा बन गई सी उन्हां दी जिहड़ी रियासत और सल्तनत और जिहड़ा तरीक उन्हां दा जिंदगी बसर करने का या जिहड़ा उन्हां दा सियासी सैटअप बने हुए उस वास्ते भी खतरा बन गई।
मार के बदर जिहड़ा बपा होया ये सिर्फ बुतां दी पूजा नूं बचाउण वास्ते नहीं है, बल्कि वो जिहड़ी उन्हां दा अंदाज़े हुक्मरानी और जिहड़ा उन्हां दा अपना माशी और माशरती तर्ज़ हयात है और सियासी जिहड़ा अंदाज़े हयात है उसका तहफ़ुज़ उन्होंने चाहिए है। वरना अगर उसनूं न छेड़िया वैंदा तो जिथे 15, 16, 17 या 20, 25 अकीदे और मुख्तलिफ अकीदों के लोग रल के गुजारा करते पर उत्थे एक होर अकीदा आ गया और कुछ लोग उस अकीदे की पैरवी करन लग पे, क्या फर्क पाउंदा। इस वास्ते उन्होंने लोगों वास्ते भी इंतबाह है कि जेडे लोग आदे जी असी तो जी अल्लाह लोग बंदे हाँ तो असी तो नेक बंदे हाँ, साडा सियासियात नाल के। अगर एक गल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तो फिर तो झगड़े की गल ही कोई नहीं। असल जड़ा झगड़ा कुफर और इस्लाम का है और चला आ रहा और चला जाएगा क़यामत तक। हक्को बातल की जी आवेज़श है वो ये है कि बातल दुनियावी अमूर अपना गलबा चाहता, लेकिन हक उसनों कबूल नहीं करता, हक अपना गलबा चाहता। और इस्लाम ना ही इसका कि अल्लाह का दीन हाकिम होकर रहे, महकूम होकर नहीं। इससे दी बुनियाद है जड़ा सफाराई हुई या जिहाद हो या गज़वात हो या मुकाबला जड़ा मैदान बदर च होया जिसकी गल होंदी पई है, तो वो इस गल ते है कि एक जमात ही जिहड़ी महज अल्लाह की अजमत वास्ते, अल्लाह के दीन की हुकूमत वास्ते, अल्लाह के दीन की हुक्मरानी वास्ते मैदान च उतरी और फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह जिहड़ी अल्लाह की राह जिहाद उखरा काफिरतुन और दूसरी जिहड़ी वो कुफर की बका और कुफर के इक़्तिदार व इख्तियार नूं बचाउण वास्ते आई। लिहाजा कुफर दा और इस्लाम का टकराव हर मकाम ते है, ज़बानी भी और अमली भी, अमन भी और जंग भी। और इस्लाम अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का दीन है और गालिब होकर रहा, मगलूब होकर इस्लाम नहीं रहा। एक तो यह गल हो गई कि माशरे दे नाल सियासी एतबार नाल भी इस्लाम का जिहड़ा है वो मुकाबला होना। दूसरी गल यह है कि ये चौमुखी जंग है कि इंसानी मिजाज ऐसा कि उसके वास्ते बहुत खूबसूरत बना दिता गया। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात जड़ियाँ उसदियाँ ख्वाहिशात मादी हैं। दुनिया तो चूँकि उसने रहना वक़्त बसर करना तो मादी ख्वाहिशात में भी बड़ी जीनत दे दी गई। जैसे मिनन निसा ख़वातीन दे नाल या औलाद या सोने चांदी दे बड़े बड़े ढेर या बड़े घोड़े मवेशी खेती बाड़ी, ये सारिया चीज़ां जड़ियां ना मालो मता सवारी घर बीवियां बच्चे औलाद रिश्तेदार भैन भाई, ये सारिया चीज़ां जड़ियां ये बंदे बड़ियां प्यारियां लगदियां और इन्हां दे नाल मुहब्बत करना कोई मायूब गल नहीं इस्लाम ने करार दी, बहुत अच्छी गल है। चूँकि ये सारा कुछ बगैर मुहब्बत दे चलता नहीं। मियाँ बीवी का रिश्ता बगैर मुहब्बत दे नहीं चलता, माँ बाप का रिश्ता बगैर मुहब्बत दे नहीं चलता, बहन भाई नाल रिश्ता बगैर मुहब्बत दे नहीं चलता। दौलत नाल भी एक दर्जे मुहब्बत करनी पौंदी है कि उसनूं ज़ाया करन लग पो तो नहीं रही, उसनों भी एहतियात करनी पौंदी, ज़ाया नहीं करना पौंदा। और एक कोई भी मुहब्बत मना नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत है। इस वास्ते ये सारिया मुहब्बत होंदियां, मना ये वे कि ये मुहब्बत इतनी शदीद हो जान कि अल्लाह की मुहब्बत गालिब आ जान, अल्लाह भुल जाए और सिर्फ ये मुहब्बत रह जान, फिर ये इत्थे कम आके गलत हो गया ना। इसकी मिसाल उलमा हक इस तरह देने कि जिस तरह कश्ती बगैर पानी दे तो नहीं चलती। हुण कश्ती नूं तुसां पत्थरां ते या रेत ते या ज़मीन ते तो नहीं चलाना, कश्ती ने चलना तो पानी चाहिए है। इसी तरह इंसानी जिंदगी जिहड़ी है ये कारोबार मालो दौलत बहन भाई माँ बाप दोस्त अहबाब इन्हां दे विच रल के ही गुजरदी है, तनहा नहीं गुजरती। लेकिन कश्ती पानी च भली है, पानी अगर कश्ती दाखिल हो जाए फिर कश्ती गर्क हो जाती। कश्ती पानी दे विच भली है, पानी कश्ती च नहीं आना चाहिए। यानी इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दी तलब, इन्हां दी एहतियात, इन्हां दे नाल मामलात ये सारे होने चाहिए, लेकिन इस हद तक
कि सब तो ज़्यादा मुहब्बत अल्लाह दी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिन्होंने ईमान नसीब होंदा उन्होंने सब तो ज़्यादा सब तो शदीद मुहब्बत जिहड़ी होंदी वो अल्लाह दे नाल होंदी। ते अल्लाह दी मुहब्बत कायम रवे उसकी हद दे अंदर, जितनी अल्लाह ने इजाज़त इतनी इज्जत बीवियां दी करे, जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी उतना एहतराम वालिदैन दा करे, जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी उतना प्यार औलाद नाल करे, जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी इतनी मुहब्बत माल नाल भी करे, जिहड़ा अल्लाह दा हक है अल्लाह दे राह च देवे, जिहड़ा मस्कीनां दा हक है उन्हों देवे, जिहड़ी रब आप नूं दित्ती उसनूं ज़ाया ना करे। जिस तरह अल्लाह ने खर्च करने की इजाज़त दी उत्थे खर्च करे, यानी गालिब मुहब्बत अल्लाह दी हो। ये तो मुमकिन नहीं कि इंसान दुनिया ते जिंदा होवे तो उसनों किसी नाल कोई ताल्लुक ही ना होवे, उसनों मुहब्बत होवेगी। और ये फितरत ही रख दिता गया, ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों वास्ते ये बड़ा प्यारा महबूब बना दिता गया, बड़ा खूबसूरत एक अमल बना दिता गया। लोगों को ये बड़ा चंगा लगता, बड़ा सोहना लगता, बड़ा मिठा लगता। अपनी जड़ी ख्वाहिशात होंदियां जिंदगी दियां, जिस तरह आदमी ने जिंदा रहना होंदा उसनों उम्र भर का साथी बीवी भी चाहिए, उसके वालदैन का भी एक मकाम है, औलाद भी है, मालो दौलत, मेहनत मजदूरी, कारोबार, तिजारत, सवारी या खेती बाड़ी या सारा ये चीज़ा उसकी जिंदगी की ज़रूरत हैं। और बगैर मुहब्बत के कोई कम होंदा नहीं। नौकरी का उन्हें एहसास ना होवे और उसके हदूद का बंदा पास ना करे तो हो नहीं, मुलाजमत हो नहीं सकती। कारोबार इस मुहब्बत ना होवे, इन्हमाक ना होवे, कारोबार चल नहीं सकता। खेती बाड़ी और अजनास के नाल वो ताल्लुक ना होवे तो कम हो बड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं सकता। ये सब जरूरतां ने इंसानी जिंदगी दियां, और इन्हां दे नाल एक दर्जे मुहब्बत का होना मना नहीं, क्योंकि बगैर मुहब्बत तो किसी शायद वजूद नहीं बनता। लेकिन इतनी मुहब्बत ना होवे कि अल्लाह की मुहब्बत है और अल्लाह के हबीब की मुहब्बत है या दीन की मुहब्बत है गालिब आ जाए, बल्कि गालिब मुहब्बत जिहड़ी है वो रब्बे जलील दी रवे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान का तकाजा ये वे कि सब तो गालिब मुहब्बत अल्लाह दी होवे। औलाद की मुहब्बत, वालदैन की मुहब्बत, माल की मुहब्बत, अज़वाज की मुहब्बत अल्लाह दे राह तो भटका ना सके, बल्कि अल्लाह की मुहब्बत गालिब रवे। ज़ालिका मता और हयात दुनिया, इस वास्ते कि इन्हां दे नाल जितना भी तुसी मुहब्बत ना गुजारा करो, जितनी भी अच्छी सूरत है, बहरहाल ये सब कुछ दुनिया की दौलत है, इसने दुनिया च रह जाना। जिहड़ी जिंदगी का एक छोटा जिहा हिस्सा तुहानूं इत्थे दारे दुनिया च नसीब होया, ये उत्थों दियां ज़रूरतां और ज़रूर ज़रूरतां पूरियां करो, बड़े प्यार ना पूरियां करो, बड़े आराम ना पूरियां करो, लेकिन हदूद इलाही दे अंदर रह के और गालिब मुहब्बत अल्लाह दी होवे। चूँकि ये जड़ियाँ चीज़ां ये जड़े महबूबन इन्हां दुनिया ते रह जाना, इन्हां ने अलग हो जाना, बीवियां ने रह जाना, औलाद ने रह जाना, वालिदैन ने रह जाना या पहले टुर जाना। ये मालो दौलत आ भी सकता जा, और अगर रवे भी तो जिस वेले मौत आनी है तो ये वारसां का माल हो जाना, उसका नहीं जिसने जिंदगी भर कमाया। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, हयात दुनिया सारी जड़ी दौलत है ये हयात दुनिया का मता है। और इंसान की जिंदगी जड़ी है दुनिया की जिंदगी तो एक बड़ा मुख्तसर जिहा हिस्सा जिंदगी का, इंसान ने हमेशा हमेशा रहना और उसने अल्लाह की बारगाह च हाजिर होना। आखरत जड़ी है और अल्लाह के नज़दीक जड़ी ज़िंदगी है, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के नज़दीक बहुत अच्छा ठिकाना, जी उखरवी ज़िंदगी है बहुत कीमती है। इस थोड़ी जी जिंदगी वास्ते, इस दे लालच वास्ते उस दायमी और अबदी ज़िंदगी नूं तबाह नहीं करना चाहिए। मुहब्बत इलाही गालिब रवे, उमूर दुनिया ते अल्लाह की हुकूमत कायम रवे, तो दुनिया की जिंदगी भी सुधरती, उखरवी जिंदगी भी सुधरती। और अगर अल्लाह नूं छोड़ के सिर्फ दुनिया की तरफ बंदा यकसू हो जाए तो वो दुनिया भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं पा सकता और आखरत तो उसने अगे छोड़ दी। सो फरमाया कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ऐ मेरे हबीब लोगों को आखो, इन्होंने दसो कि इस तो बेहतर गल ना मैं तुहानूं दसां, इस तो बेहतर जिहड़ी है जिंदगी का तरीका, जिंदगी का रस्ता और बेहतर खबर जिहड़ी वो मैं तुहानूं दई। लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, जिहड़े लोग
अल्लाह करीम दे नाल अपना ताल्लुक कायम रखते, अल्लाह करीम दी इताअत करते और वो कैफियत जिन्होंने ईमान दियां नसीब होंदियां कि जेड़े हर वेले मालिकुल मुल्क को अपने नाल समझते हैं, जिन्होंने मईयत बारी नसीब हो वैंदी है, उन्हां दे वास्ते अल्लाह करीम दे कोल बहुत बेहतरीन जाए रिहाइश है। जन्नात, बहुत बड़े बड़े बागात और उन्होंने विच महल्लात और बेपनाह नेमतां, तजरी मिन तख्ते हल अनहार, जिन्हां दे ताबे होके नहरां चलदियां। यानी उन्हां दियां नेमतां दा अंदाज़ा इत्थों ही तुसीं कर लो कि दुनिया दे बागात पानी दे ताबे, नहरां दे ताबे, जिथे पानी जा सकदा उत्थे बाग लग सकदा, जिथे पानी नहीं पहुँच सकता उत्थे बाग का तसव्वुर कोई नहीं। लेकिन जन्नत दे बाग जिथे तुसाडा बाग हो सी उत्थे पानी, पानी बाग दे ताबे हो सी, जिथे तुहाडा बाग पानी नहीं उत्थे जाना। यानी वो ऐसियां नेमतां जिन्हां जवाल दा तसव्वुर कोई नहीं। जिस तरह दुनिया ते है कि पानी ना पहुँचा या बारिश ना हुई खेती सुक जाएगी, बाग उजड़ जाएगा, ये तसव्वुर उत्थे कोई नहीं। जिथे बाग होना उत्थे पानी की मजबूरी है, उसने जाना। यानी पानी बागां दे ताबे है। यानी हर नेमत जिहड़ी जन्नत दी है उसे जवाल दा कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि उसने तरक्की ते ही रहना, हमेशा उसदे विच तरक्की होनी है, उसे रोज़ अफजू कमाल ही उसे होना, उसे कमी नहीं होनी। और खालिदीन फीहा, फिर दुनिया की जिंदगी वक्ती और लम्हाती है, किसी भी वेले मौत आके इस सारी लज्जत का खात्मा कर देंदी है, सारे आराम ख़त्म कर देंदी है, सारी कैफियत मुका देंदी है। लेकिन जन्नत की जिंदगी, जिसने जन्नत ही दाखिल होना, उसने हमेशा हमेशा रहना, कभी जिंदगी ख़त्म नहीं होनी। एक तो उन्हें नेमतां की जवाल नहीं कि नेमतां रोज़ अफजू तरक्की पजीरन, और ज़िंदगी कमी नहीं, ज़िंदगी ने ख़त्म नहीं होना, बीमारी कोई नहीं, दुख कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, जवानी है, भरपूर जवानी है, हुस्न है, जवानी है, खूबसूरती है, ताकत है, कुव्वत है, और हमेशा हमेशा दी वो जवानी, कभी उस जवानी नू जवाल नहीं, कभी उस जिंदगी नू मौत नहीं। व अज़वाजुम मुत्तहरतुन, और उससे पाक साफ बीबियां। इतने अक्सर ने जन्नत दी मखलूक है जिहड़ी हूर वो मुराद लई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। हूर एक वो मखलूक है जिहड़ी हूर और गिलमान, गिलमान 9 उम्र लड़के जिहड़े खिदमत वास्ते, कम वास्ते, और हूर एक औरत है, खातून है जन्नत दी, जिहड़ी जन्नत च अल्लाह करीम ने पैदा की थी, और जिसका हुस्न और जिसकी मुहब्बत बेमिसाल है। बल्कि दुनिया ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात दा मफहूम है कि दुनिया ते भी हूर जन्नती बंदियां दा ख्याल रखती है और उन्होंने वास्ते दुआ करती है और उन्होंने आने की उम्मीद रखती है। और हूर जन्नत दी मखलूक है, जन्नत विच पैदा हुई, जन्नत विच है, अहले जन्नत नूं अता कीती वैसी, और उन्हां दा हुस्न भी बेमिसाल है, उन्हां दी मुहब्बत भी लाजवाल है और बेमिसाल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर एक हूर आसमान तो हथेली सामने कर दे तो सूरज की रोशनी मांद पै जाए। हुस्न और नज़ाकत का ये आलम है कि तुसी पिंडली ते नज़र करो तो गोश्त हड्डी के अंदरों गोदा भी नज़र आता, ये सारे कमाल हैं। लेकिन याद रखो हूर नालों ज़्यादा मकाम उस खातून का जिहड़ी दुनिया ते आई मुकल्लफ है, जिहड़ी उम्मत है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, जिसने अल्लाह ते ईमान आदा, अल्लाह दी इबादत की थी, जिंदगी अताअत इलाही च गुजारी, उसकी अजमत हूर नालों बहुत बुलंद है और बहुत अगे है। हूर दुनिया ते तो नहीं आई, हूर इस इब्तला चो तो नहीं गुजरी। हूर दे जितना बुलंद मकाम होवे, लेकिन जन्नत दी मखलूक जन्नत ही रही और अहले जन्नत नूं अता होसी जिहड़ियां बीवियां दुनिया ते और जिन्हां ने तकलीफ उठाइए मुकल्लफन इस्लाम दियां, जिन्हां ने ईमान आंदा अल्लाह ते, अल्लाह दे हबीब सल्लम ते, राह हक च कुल्फतां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, और जिन्हां ने रातां जाग के अल्लाह की याद गुजारियां, जिन्हां दे रुकू और सुजूद अल्लाह की बारगाह, जिन्हां दे दिल अल्लाह दे ज़ाकिरन,
उन्हां दा मकाम हूरां तो बहुत बुलंद होएगा। लिहाजा जिहड़ा हुस्नो जमाल हूर दा उस नालों ज़्यादा हुस्नो जमाल उन्हां खवातीन नूं नसीब हो जाएगा जिन्हां नूं जन्नत नसीब होवेगी। जवानी भी भरपूर होवेगी, हुसन भी जन्नत दा नसीब होवेगा, प्यार भी जन्नत दा, मुहब्बत भी जन्नत दी नसीब होवेगी। अज़वाजुम मुत्तहरतुन, हर नुक्स तो पाक। दुनियावी जेड़े नकायस ये दुनिया ये जन्नत च नहीं होने, बोलो बराज दे या नक चो आ रही है गलाजत या मुँह चो थुक आ रही है या नहीं। अहले जन्नत जितना खानगे तो बोलो बराज नहीं है, खुशबूदार पसीना आएगा और खारिज हो जाएगा या ठीक दुरुस्त हो जाएगा, हजम हो जाएगा। इसी तरह जड़ियाँ खवातीन जन्नत जान गया वो भी अल्लाह दी मिसाली मखलूक होनगियाँ, उन्होंने भी हुस्न जमाल होएगा और जन्नत दी मखलूक नालों उन्हां दा मरतबा बहुत बुलंद होएगा। जी मखलूक दुनिया ते नहीं आई, जिसने तकलीफ नहीं उठाई, जिसने ईमान नहीं आंदा, जिसने कुफर दा मुकाबला नहीं किया, जिसने अल्लाह दे अहकाम दी पैरवी च अपनी उम्र नहीं गुजारी, वो उसकी हैसियत इंदल्ला बहुत बड़ी है, हूर दी हैसियत। लेकिन जिन्हें ये सारे इस इम्तिहान और आज़माइश जो गुजरिया इनका मकाम उन्हें तो बहुत बुलंद है। सो फरमाया फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, उन्होंने वो बीवियाँ उत्थे नसीब हो सन जेड़ियाँ हर तरह की किस्से भी नक्स तो पाक हो सन। और जेड़े मियाँ बीवी दोए बख्शे जान गए वो तो मामला ही ख़त्म हो गया। इसी तरह जेड़े कुछ औरतें जन्नती होन गया, मियाँ दोज़खी टुर जान गए। औरत मोमिना आई वो जन्नत चली गई, मियाँ ईमान नहीं है या काफिर है या जहन्नम चला गया। ये अल्लाह करीम की तकसीम है। अहले जन्नत नूं आपस में जोड़ा जोड़ा बना देगा, दिलों नूं फेर देगा, मुहब्बतां उन्हां दी आपस में हो जाणगियां और वो ये तमाम फरमाएगा वरिदवानुम मिनल्लाह। फिर जन्नत की सब तो बड़ी जड़ी है कि जन्नत मज़हर है रज़ाए इलाही दा, यानी जन्नत बजाय खुद मतलूब नहीं। जन्नत की हैसियत एक खास तरह के लोगों की रिहाइश की है, एक खास दर्जे के लोग, एक खास स्टेटस के लोगों की रिहाइश गाह है। जिस तरह दुनिया के तुहाडे बने होंगे ना, असां बनाए VIP की रिहाइश गाह है जी, VVIP की, कोई भी VVIP उत्थे ठहर सकता, दूसरा नहीं बढ़ सकता। इस तरह जन्नत एक रिहाइश गाह है उन्होंने लोगों की जिहड़ी रज़ाए इलाही दे तालिब हो सन, जिन्होंने अल्लाह कबूल करेगा और बख्श देगा। बाकी उखरवी सारी ज़िंदगी गुजारने वास्ते उन्होंने जिस तरह दुनिया ते घर रिहाइश खुराक ग़िज़ा दा एहतमाम किया, इसी तरह आखरत भी किया और उत्थे आजमाइश ख़त्म हो जाएगी, वो होंगे और अल्लाह की रज़ा होएगी। हर जन्नती नूं अल्लाह दा दीदार होएगा, खा किसी नूं साल बाद होंदा, किसी नूं महीने बाद होंदा, किसी नूं हफ्ते बाद, किसी नूं रोज़ाना होंदा। ये हर एक दा अपना दर्जा होएगा, लेकिन हर जन्नती नूं अल्लाह दा दीदार नसीब होएगा, हर जन्नती नूं अल्लाह दी रज़ा नसीब होएगी, हर जन्नती जिहड़ा वो अल्लाह दा मुकर्रब बंदा होएगा और हर जन्नती जिहड़ा उसनूं अल्लाह दी मेहरबानी रहमत बख्शिश और उसका कुर्ब नसीब होएगा। अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। वो लोग जिहड़े आते ने अल्लाह ईमान आंदा तेरी अताअत दी भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बहसीयत इंसान कुछ गलतियां हो गई, कोताहियां हो गई, या उस दर्जे का खुलूस जिहड़ा मतलूब सी असी पेश न कर सके, या वो खुशू व खुजू जिहड़ा तेरी बारगाह दे लायक है असी उत्थे न पहुँच सके। अगर साढ़े को इस तरह की गलती हो गई या कोई नाफरमानी हो गई तो अल्लाह साढ़े गुनाह, साड़ियाँ गलतियाँ, साड़ियाँ कोताहियाँ माफ़ कर दे। वक़िना अज़ाबन्नार, और सानू अग दे अजाब तो अल्लाह महफूज रख। ये कौन लोग होंगे हैं जेड़े एक गल करते हैं? फरमाया ये महज फलसफा नहीं कि ज़बानी गल की जाए, ये लोग होंगे न साबिरीन, अपने आप नूं अताअत इलाही ते थम के रखते हैं, जेड़े अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाते। बस तकाज़ाए बशरियत गलती हो गई तो उसके वास्ते अल्लाह की बख्शिश चाहते रहते न। साबिरीन व सादिकीन, खरे और सच्चे लोग, नेकी ते कायम रहने वाले सच्चे और खरे लोग, वलकानितीन, और अल्लाह की इबादत करने वाले लोग। चूँकि हर कम या गुनाह है या इबादत है,
जिंदगी दे हर काम वास्ते कुरान हकीम में और सुन्नत हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाए अमल मौजूद है। अगर उसके मुताबिक कीता तो इबादत है, अगर उसके खिलाफ कीता तो कोताही है, गुनाह है, लग़ज़श है। वलक़ानितीन, और वो हमा वक्त इबादत च लगे रहते हैं, यानी हर कम जिंदगी का जड़ा करते हैं उसे सुन्नत का रंग गालिब होंदा, सुन्नत की मुताबिक करते हैं। वल मुनफिकीन, और अल्लाह की राह खर्च करते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कुव्वत सर्फ करते हैं, कुव्वत बयानिया होवे, इल्मिया होवे, सियासी ताकत होवे या माली होवे, कोई भी है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सहरी नूं उठ उठ के जिसले लोग ज़्यादा गफलत दी नींद डुब रहे हैं, वो उठ के अल्लाह को बख्शिश तलब करते हैं, अल्लाह नूं याद करते हैं, अल्लाह दे नाल अपनियां गल्लां, अपनियां दरखास्तां, अपनी आरज़ूआं पेश करते हैं और अल्लाह दे बन के रहंदे हैं, और फिर अल्लाह की रज़ा विच, अल्लाह की राह विच टुर रहे हैं। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, और अल्लाह इस गल ते गवाह है कि सिवाय उसदे कोई इबादत दा मुस्तहिक नहीं। वल मलाइका, तो सारे फरिश्ते इस गल दे गवान कि अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दा मुस्तहिक नहीं। व उलुल इल्म काइमम बिल किस्त, और ओ साहिब इल्म लोग जेड़े इंसाफ ते कायमन, वो भी तौहीद बारी दे गवान। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तो सिवा कोई इबादत दा मुस्तहिक नहीं। व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब है और हिकमत वाला। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।